नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम आपके हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक है, इस चैप्टर में हम भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के बिना हम अपने मन के विचार दूसरों तक नहीं बता पाएंगे, इसीलिए अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एकमात्र साधन क्या है? भाषा है। ठीक है, और भाषा है जो वो दो प्रकार से, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन से? मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अभी भाषा के रूप, तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। कौन सा? मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन पे बातें करना, समाचार देखना, रेडियो सुनना, ये सब क्या है? ये सब भाषा के मौखिक रूप है। और लिखित क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कि ईमेल लिखना, व्हाट्सएप लिखना, पत्र लिखना, ये सब भाषा का लिखित रूप है। भाषा का एक और रूप होता है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा क्या होता है? इसमें हम ना बोलते हैं और ना ही लिखते हैं। इसमें हम अपने विचारों को इशारों द्वारा दूसरों को समझाते हैं। ज़्यादातर हम मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए मुख्य रूप से भाषा के दो रूप हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज होता है ट्रैफिक सिग्नल पर, पुस्तकालय वगैरह पे इसका ज़्यादा यूज होता है। यह ज़्यादा प्रायोगिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम आमने सामने हैं। अगर हम आमने सामने हैं तभी हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा सांकेतिक भाषा का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसीलिए भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, इसके बाद आता है, उसके बाद आती है मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा क्या? यानी कि मदर टंग। जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले जो भाषा अपने घर में बोलता है वो उसकी मातृभाषा होती है। सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है, किसी की
तो किसी की मणिपुरी होती है, तेलुगु होती है। तो घर में सबसे ज़्यादा जो भाषा प्रयोग में की जाती है वो उनकी मातृभाषा होती है। ठीक है, फिर है राजभाषा। राजभाषा का मतलब है सरकारी काम काज में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हमारे देश में सरकारी कामकाज सबसे ज़्यादा किस भाषा में होता है? हिंदी भाषा में। ठीक है, तो हमारे देश में जो सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी कामकाज है, वो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में होती है। इसीलिए हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और 14 सितंबर के दिन इसको मान्यता मिली। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हम किसके रूप में मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर है राष्ट्रभाषा। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है राष्ट्रभाषा, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है इंग्लिश, तो इंग्लिश है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज। यानी कि सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है इंग्लिश। समझ में आया ना? आपकी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है और आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? वो इंग्लिश है। हमारे देश में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो हमारे देश में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, जिसमें से कौन कौन सी है? हिंदी है, असमिया है, कश्मीरी है, ओडिया है, संस्कृत है, बोडो है, कोंकणी है, तमिल है, गुजराती है, डोगरी है, मलयालम है, तेलुगु है, मराठी है, संथाली है, मैथिली है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मणिपुरी, मंगला, कन्नड़, नेपाली। तो ये जो 22 भाषाएं हैं इनकी मान्यता हमको प्राप्त है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। ठीक है, तो लिपि क्या है? भाषा के लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी भाषा के लिखने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं लिपि। जैसे कि हिंदी आप कैसे लिखते हैं? मैं भारतीय हूँ। ठीक है, आपको ये पता है ना, ये हिंदी का अक्षर है। इंग्लिश का कैसे लिखेंगे? आई एम इंडियन। ठीक है, ये इंग्लिश का अल्फाबेट है। तो आपको मालूम है ना हिंदी ऐसे लिखते हैं, ये हिंदी का वर्ड या अक्षर है और ये इंग्लिश का अल्फाबेट है। तो हर भाषा को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। उर्दू आपने देखा है ना, हम हर जो भाषा है वो राइट से लेफ्ट जाते हैं और उर्दू कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट। तो उर्दू लिखने का जो तरीका है वो लेफ्ट से राइट। तो उसकी अपनी लिपि है, हिंदी की अपनी लिपि है, इंग्लिश की अपनी लिपि है। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। और उर्दू की लिपि होती है फारसी। तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, हर भाषा को लिखने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना चिन्ह होता है। तो भाषा के लिखने के तरीके को
क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना हमको कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? आप इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हो? हिंदी में हिंदी ग्रामर क्यों पढ़ते हो? क्या ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि आपको उस लैंग्वेज का पूर्ण शुद्ध रूप से ज्ञान हो। अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका व्याकरण जानना अति आवश्यक होता है। व्याकरण में हम लिंग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं। अगर हम भाषा के व्याकरण को नहीं जानेंगे तो हम भाषा का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, शुद्ध रूप से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना जान जाते हैं। तो समझ में आया ना आपको व्याकरण? मैंने जूम क्लास में भी आपको ये चीज़ समझाया था, फिर से मैंने वीडियो भी बना दिया है भाषा और व्याकरण को। तो आपको भाषा और व्याकरण समझ में आया? भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना समझते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए